Hey guys, welcome to Mystery Trader. I hope you all are doing well. ये मेरे ट्रेडिंग का फर्स्ट वीडियो है और तकरीबन मैं 2 साल से ट्रेडिंग कर रही हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा इस ट्रेडिंग जर्नी में, जैसे कि हाउ टू यूज प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हाउ टू यूज इंडिकेटर्स और सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिस्क मैनेजमेंट, हाउ टू डेवलप साइकोलॉजी एंड मेनी मोर। आज मैंने बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड किया था। बहुत ही छोटे लॉट से किया था और एक अच्छा खासा रीजनेबल प्रॉफिट बुक किया था। मैं रीजनेबल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें मार्केट से कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, जो कि हमें लॉन्ग रन में हानि ही पहुंचाएगा। तो चलो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने छोटे से लॉट में अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। लेट्स गो गाइस। हेलो गाइस, तो ये है मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट। आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन में। लेट मी एक्सप्लेन, अदरवाइज आपको थोड़ा दिक्कत होगा इसे समझने के लिए। ये है कैमरेला R3, ये है कैमरेला S3 और ये है 9 में, ये है 50 में और ये है 200 में। आप देख सकते हो कुछ दिनों से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में था। उसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ। तो मेरा जो प्लान था वो यही था, अगर मार्केट इस कंसोलिडेशन लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो मैं कॉल बाय करूंगी, और अगर इस कंसोलिडेशन लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाता है तो मैं पुट बाय करूंगी। और अगर मार्केट फिर से इसी रेंज में घूमेगा तो मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगी। तो आप देख सकते हो कि मार्केट R3 के ऊपर खुला। उसके बाद R3 के ऊपर खुला और ये जो था ये गैप अप ओपन हुआ था। अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो 100 पॉइंट्स। तो मेरा जो फर्स्ट प्लान था, अगर सेकेंड कैंडल, ये 5 मिनट्स का कैंडल है, अगर सेकेंड कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं एक छोटा सा स्कैल्पिंग करूंगी, क्योंकि मार्केट जो है R3 के ऊपर खुला है। यहाँ पर R3 तक आकर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो उसी तरह हम प्लान करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट एक स्कैल्पिंग लिया, क्योंकि सुबह जो है बहुत वॉलेटिलिटी रहता है, अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो मैंने एक प्लान किया छोटा सा स्कैल्प करने के लिए। तो मैंने 49,800 के स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पर एंट्री लिया था। फिर मुझे मार्केट का नेचर अच्छा नहीं लगा, तो मैंने 2-3 पॉइंट ही कैप्चर करके यहाँ पर मैं एग्जिट हो गई। फिर मैं अपना सेकेंड सेटअप के लिए वेट कर रही थी। मैं आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है ये है वीवेप। तो मेरा जो नेक्स्ट सेटअप मुझे मिला वो ये था कि अगर ये वाला कैंडल, पिन बार कैंडल होने के बाद ये अच्छा खासा एक रेड कैंडल मिला, तो मेरा जो सेकंड प्लान था, अगर इस लेवल को क्रॉस करके मार्केट ये वाला कैंडल अगर नीचे की तरफ आए तो मैं फिर से अपना सेकंड ट्रेड लूंगी। वही हुआ। मैंने 49,300 की पुट स्ट्राइक में यहाँ पर एंट्री लिया था और अप्रॉक्सीमेटली 13 पॉइंट्स मुझे यहाँ पर मिले और मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट हो गई। उसके बाद आप सेंसेक्स में देखिए, सेंसेक्स में भी मुझे एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप मिला। उस दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी था। वैसे मैं ज़्यादातर सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करती, उस दिन सेटअप अच्छा मिला, एक्सपायरी भी था, इसलिए मैंने किया। तो मेरा जो टारगेट था वो यही था, अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगा तो मैं पुट बाय करूंगी। और ये जो येलो लाइंस आप देख रहे हो ये वही जोन है जहां पर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले रहा था, तो ये मैंने पहले ही मार्क करके रखा था। तो जैसे ही ये वाला कैंडल इस लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ आती है, मैंने फिर से एक एंट्री लिया और एक अच्छा खासा 8-9 मूवमेंट से कैप्चर किया। क्योंकि एक्सपायरी था, उतना अच्छा प्रीमियम मूव नहीं कर रहा था, तो मैं निकल गई। तो ये था मेरा सुबह का प्लान। उसके बाद मैंने और कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मैं अगर पूरा दिन देखूंगी तो ओवर ट्रेड कर लूंगी, जो कि मेरे इनिशियल डेज में बहुत होता था। मैंने मार्केट से ये सीखा है, ज़्यादा ग्रीड या ज़्यादा ओवर ट्रेड ये सब नहीं करना चाहिए। इससे आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, रिस्क मैनेजमेंट भी हम अच्छी तरह नहीं कर पाते। तो फिर से मैं 1 बजे मैंने अपना मार्केट खोला। अप्रॉक्सीमेटली मार्केट यहाँ पर ही घूम रही थी, तो मैंने इस जोन को रेजिस्टेंस जोन और इसको सपोर्ट जोन बनाया। तो मेरा जो टारगेट था, अगर मार्केट इस जोन को अगर ब्रेक करती है तो मैं पुट साइड की तरफ लूंगी, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो मेरा डाउनवर्ड ही टारगेट था। ठीक वैसे ही मैंने 73,700 का पुट
ये स्ट्राइक प्राइस में बाय किया था। उसके बाद मुझे यहाँ पर भी 8-9 पॉइंट्स अच्छी तरह मिल गए। उसके बाद मेरा जो है उस डे का टारगेट कंप्लीट हो गया और उसके बाद मैंने और कोई ट्रेड नहीं किया। तो ये था मेरा बहुत ही सिंपल सा सेटअप, प्यारा सा सेटअप। बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही मैंने यूज़ किया, ज़्यादातर प्राइस एक्शन को ही फॉलो किया और बहुत कम इंडिकेटर्स में मैंने ये किया और ज़्यादा ग्रीड भी नहीं किया। छोटा छोटा प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट, जहाँ पर हाई प्रोबेबल ट्रेड है वहीं पर ही एंट्री लिया और मैंने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया। तो ये है मेरा P&L सेक्शन। आप देख सकते हो पोजीशंस में मैंने जो सुबह एंट्री लिया था 49,800 कॉल स्ट्राइक प्राइस में, जहाँ पर मुझे 224 का ही प्रॉफिट हुआ। क्योंकि मुझे मार्केट का नेचर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया और मैं एग्जिट कर गई। उसके बाद 49,300 पुट स्ट्राइक प्राइस में मैंने लिया था और मुझे 641 का प्रॉफिट हुआ। और सेंसेक्स में भी मैंने लिया था और ये जो है मैंने 1 बजे अप्रॉक्सीमेटली 1:30 पीएम के टाइम लिया था, वहाँ पर भी मुझे 429 का प्रॉफिट हुआ। तो ये है मेरा ओवरऑल प्रॉफिट 1776 और ये बस मैंने 5 लॉट से ही किया है। ये छोटा छोटा प्रॉफिट, ये जो मैंने सुबह ट्रेड किया उसके बाद बंद कर दिया उसके बाद मैंने किया, तो ये क्या है, पूरा दिन ट्रेड करने से क्या होता है कि हमें ओवर ट्रेडिंग की आदत पड़ जाती है और उससे लॉन्ग रन में हमें ही नुकसान होता है। लेकिन ये छोटे छोटे लॉट में भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते हैं। अगर आप 1 महीने में अपना साइकोलॉजी अच्छी तरह से बिल्ड करते हो, अपना ट्रेडिंग सेटअप पर भरोसा रखते हो, कॉन्फिडेंस रखते हो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो, तो ये छोटा छोटा प्रॉफिट करते करते भी आप एक बहुत बड़ा प्रॉफिट तक ले जा सकते हो। सो गाइज, आपने देखा मैंने कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से बस 5 ही लॉट में ट्रेड किया और अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। लेकिन मार्केट में बस यही नहीं, और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, जैसे कि हाउ टू यूज 200 EMA, VWAP, 9 EMA, 15 EMA, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। ये बहुत हेल्प करता है हमारी ट्रेडिंग जर्नी में। सो अगर आपको भी सीखना है सो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी आपके लिए मेरी लर्निंग वीडियोस और भी लाऊंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।